ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। हम गुफाओं में चर्चा में आज सिगरिया गुफा पे ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लें। फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और कमेंट्स भी आप लोग दे सकते हैं। कोई अगर अन्य जानकारी छूटी हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की गुफा हमारी है सिगिरिया गुफा। कौन सी? सिगिरिया गुफा। सिगिरिया सिगिरिया गुफा। तो प्यारे बच्चों, सिगिरिया गुफा, प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे, ये सिगिरिया गुफा इधर लिख देते हैं, आप लोग याद रखना है। गुफाओं के चर्चा में आज सिगिरिया गुफा है। तो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय में देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं जिससे हमें पढ़ने में पूरी तरीके से आसानी रहती है। तो संक्षिप्त रूप में हम देखें, पहले स्थान की बात करें तो स्थान में ये भारत में नहीं है, श्रीलंका में आप लोग याद रखेंगे। ये गुफा कहाँ है? श्रीलंका। अगर बात करें जिला की, जिला तो मटाला जिला याद रखना है। कौन सा? मटाला जिला। स्थान श्रीलंका, जिला मटाला। अगर बात करें खोज की तो खोज यहाँ लिख सकते हैं हम, श्रीलंका हो गया, मटाला हो गया, खोज डायरेक्ट खोज। बात करें प्यारे बच्चों तो 1830 ईस्वी में इसकी खोज कब हुई? 1830 ईस्वी में प्यारे बच्चों। अगर हम और बात करें खोजकर्ता के रूप में, खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है तो याद रखेंगे मेजर फेमर्स प्यारे बच्चों इसके खोज करता है। और अगर बात कर लें संक्षिप्त परिचय में तो काल तो 5वीं शताब्दी। किसका शासनकाल? राजा कश्यप, याद रखेंगे, राजा कश्यप, 5वीं शताब्दी। खोजकर्ता हो गया, काल भी हो गया। अब बात करें कुल गुफा तो कुल गुफा प्यारे बच्चों इसमें हैं 6 गुफाएं। कितनी? 6 गुफाएं हैं। अगर चित्रित गुफा की बात कर लें, चित्रित गुफा अगर बात करें तो प्यारे बच्चों केवल 2 गुफाएं हैं। कुल गुफा तो 6 हैं, लेकिन चित्र कितनी गुफाओं में प्यारे बच्चे मिलते हैं? 6 गुफा में, ये 2 गुफा में। कुल गुफाएं 6, चित्रित गुफा प्यारे बच्चों 2। किसका काल? राजा कश्यप का। कौन सा? 5वीं शताब्दी। मेजर फेमस, स्थान श्रीलंका, जिला मटाला, खोज 1830 ईस्वी में। प्यारे बच्चों इस तरह से इस संक्षिप्त जानकारी को हम देख सकते हैं। अगर और थोड़ी प्राचीन नाम की बात कर लें, प्राचीन नाम, कभी कभी प्राचीन नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसे सिंघल द्वीप या आम्रद्वीप बोलते हैं। सिंघल द्वीप या आम्रद्वीप, ये प्राचीन नाम प्यारे बच्चों हैं इसके, सिगिरिया के। तो सिंघल द्वीप या आम्रद्वीप याद रखेंगे। तो ये हो गया। अगर और बात करें श्रीलंका के कला केंद्र या सिगिरिया गुफा के पास पड़ोस के क्षेत्र, तो इसमें कला केंद्र के रूप में, कला केंद्र के रूप में कह सकते हैं तो कैंडी प्यारे बच्चों, एक स्थान है कैंडी। दूसरा स्थान आप लोग लिख सकते हो अनुराधापुर। क्या लिखते हैं?
अनुराधापुर एक क्षेत्र पड़ता है। और कुछ कैंडी हो गया, अनुराधापुर हो गया प्यारे बच्चों, और पुलनुरुआ, पुल्लू नरुआ एक स्थान है, वहां पे भी ये गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं प्यारे बच्चों। ये कला केंद्र हैं वहां की कलाओं के श्रीलंका में, तो इनको भी आप लोग देखते रहेंगे। इससे क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं आएगा, बस ये पूछ सकता है अगर कि ये कला केंद्र कहाँ पे पड़ता है, तो श्रीलंका में पड़ता है। आप लोगों को इतना याद रखना है। तो ये चीज हो गई संक्षिप्त जानकारी। अब हम थोड़ा इसे साफ करेंगे, फिर चलते हैं इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अब हम विस्तार से प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं सिगरिया में। तो सिगरिया को आप लोग याद रखना है, सिगरिया को तमिल भाषा में, इस सिगरिया को तमिल भाषा में प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सिंघल। याद रखना है क्या? सिंघल। तमिल भाषा में इसे सिगरिया को क्या कहते हैं? सिंघल। अगर बात करें संस्कृत में तो सिंहगिरी। अगर संस्कृत में बात कर लें प्यारे बच्चों तो संस्कृत में सिंहगिरी कहा जाता है। सिगरिया को तमिल भाषा में सिंघल और संस्कृत में सिंहगिरी नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग एक ऑप्शन में याद रखेंगे। अगर सिगरिया की कोलंबो से दूरी, कोलंबो बोले तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो थी। तो प्यारे बच्चों कोलंबो की दूरी है, इसकी याद रखना है, तो 165 किलोमीटर। सिगरिया से कोलंबो की दूरी 165 किलोमीटर, ये आप लोग याद रखना है। अगर और ऑप्शन में बात करें प्यारे बच्चों तो शैलखंड का आकार कैसा है? शैलखंड है ये। सिगरिया गुफा क्या है? शैलखंड। तो शैलखंड का आकार की बात करें तो ये आकार कैसा है? शेर के समान। शेर के समान। और शेर कैसा? सुस्त बैठे शेर के आकार का है प्यारे बच्चों। इसी शेर के सिंघल के प्यारे बच्चों नाम पर इसका सिगिरिया गुफा रखा गया। धीरे धीरे नाम परिवर्तित होकर के सिगिरिया गुफा के नाम से जाना जाता है। शैलखंड कैसा वो दिखता है? शेर के आकार का रखा है, सुस्त शेर की तरह उसका आकार है। इसी के नाम पर धीरे धीरे प्रचलन में आकर के सिगरिया गुफा के नाम से वो जानी जाती है। अब अगर हम और बात कर लें प्यारे बच्चों तो प्रतिलिपियां, सिगरिया गुफा की प्रतिलिपियां प्यारे बच्चों, तो प्रतिलिपियां प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 1989 ईस्वी में। प्रतिलिपियां 1989 ईस्वी में क्या नाम था उनका? मुरे। क्या नाम था? ए मुरे। कहीं कहीं मुर्रे भी है, इसको याद रखना है। मुर्रे भी कहीं कहीं लिख के आता है। ये शुद्ध नाम है ये मुरे। तो इन्हें ने प्रतिलिपियां वहां की बनाई थी प्यारे बच्चों। कब? 1889 में। 89 बोले तो 1 कम 90 में। तो ये याद रखना है। और कितनी प्रतिलिपियां बनाई थी इन्होंने? तो प्यारे बच्चों 35 प्रतिलिपियां।
कितनी प्रतिलिपियां? 35 प्रतिलिपियां मुर्रे ने बनाई थी और जिसमें से 13 पेस्टल रंग में थी। किसमें? पेस्टल रंग में थी। 35 प्रतिलिपियों में से 13 प्रतिलिपियां पेस्टल रंग में थी। और कब बनाई थी? 1989। तो इसको थोड़ा साफ कर लें, फिर आगे की जानकारी लेते हैं। तो ये प्रतिलिपियां याद रखना है, टोटल 35 प्रतिलिपियां बनी थी, जिसमें 13 पेस्टल रंगों में थी। और किसने बनाई? तो ए मुर्रे। अब बात कर लें यहां थोड़ा, प्रतिलिपियां हैं कहां? तो प्रतिलिपियां कोलंबो संग्रहालय, श्रीलंका। कहाँ है? कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में सुरक्षित हैं प्रतिलिपियां सिगिरिया की। अब प्यारे बच्चों, सिगिरिया को श्रीलंका की अजंता गुफा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे अपने यहाँ भारत में अजंता गुफा का नाम है, बहुत प्रसिद्ध गुफा मानी जाती है अपने यहाँ। कौन सी? अजंता गुफा। उसी तरह से श्रीलंका की अजंता किस गुफा को कहा गया है? तो प्यारे बच्चों, सिगिरिया गुफा को। यही सिगिरिया गुफा को श्रीलंका की अजंता गुफा कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। 1982 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। ये भी आप लोग याद रखें। 1982 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर इसे घोषित कर दिया। अब प्यारे बच्चों, जो यहां पर 2 चित्रित गुफाएं हैं, कितनी? यहां से 2 चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं, उसे विसेंट महोदय ने विसेंट, इनका पूरा नाम याद रखना है, यहां लिख देते हैं अच्छी से। विसेंट स्मिथ पूरा नाम था, स्मिथ महोदय ने उसे AB नाम से पुकारा है। AB नाम पुकारा है या दिया है। प्यारे बच्चों, ये आप अपने आप से लिख सकते हैं, ये दिया है या पुकारा है। उसका नाम AB दिया है। जो चित्रित गुफाएं 2 प्राप्त हुई हैं, वहां से, वैसे तो 6 गुफाएं टोटल हैं, लेकिन चित्रित गुफाएं कितनी हैं? 2। तो उन गुफाओं को विसेंट स्मिथ ने जो क्या कहा है, AB नाम से जाना है उसको, और यही नाम उन्होंने बताया है। ए गुफा में 4 चित्र हैं। ए में प्यारे बच्चों कितने चित्र हैं? 4 चित्र हैं। और अगर बी की बात करें तो 17 चित्र हैं। कितने? 17 चित्र हैं। ये ध्यान रखना है। ए गुफा में, ए
उसमें गुफाओं में 4 चित्र और बी में 17 चित्र पाए गए हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखना है। इसको थोड़ा इरेज कर लें, फिर आगे बताते हैं और जानकारी इसके बारे में, क्योंकि ये बाहरी गुफा है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग विधिवत तरीके से आंसर देना है। ऐसा ना हो कि ये हमारे भारत में नहीं है तो इसके बाहर हम पढ़े नहीं हैं, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी है, आप लोग ऐसा सोचेंगे। तो अब क्या हुआ, ए में 4 चित्र और बी में 17 चित्र। यहां तक हो गया। अगले टॉपिक की बात करें तो याद रखना है, श्री बेल के अनुसार, श्री बेल के अनुसार प्यारे बच्चों अजंता शैली के चित्र हैं, के अनुसार अजंता शैली के चित्र हैं। अजंता शैली कौन थी? कौन थी? फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को सेक्को श्री बेल के अनुसार अजंता शैली के चित्र हैं। अगर बात करें दूसरी तो डॉक्टर डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल के अनुसार ये चित्र फ्रेस्को ब्यूनो के हैं, फ्रेस्को ब्यूनो के हैं प्यारे बच्चों। और इन्होंने ही डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल ने बताया यहाँ के चित्र गीली दीवार पर बनाए गए हैं। डॉक्टर गिरिराज किशोर के अग्रवाल के अनुसार प्यारे बच्चों फ्रेस्को ब्यूनो के चित्र हैं और बेल के अनुसार फ्रेस्को सेक्को के चित्र हैं प्यारे बच्चों। अगर यहाँ बात करें तो डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल ने बताया यहाँ के चित्र गीली दीवार पर प्यारे बच्चों बनाए गए हैं। ये डॉक्टर गिरिराज की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक प्यारे बच्चों है कला एवं कलम। याद रखना है, कला एवं कलम इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कला एवं कलम। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है तो आप लिख सकते हैं। कला एवं कलम किसकी किताब है? तो डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की किताब है। तो ये भी जानकारी आप लोग याद रखना है। और बात करें तो रंग की इसमें कौन से रंग प्रयोग हुए हैं? तो लाल, पीला, हरा, सफेद, लाल, पीला, हरा, सफेद। अब यहां बात कर लेते हैं नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया। याद रखना, नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करें ईवी हैवेल, तो सभी लोग नाम सुने होंगे। ईवी हैवेल सिगिरिया गुफा के चित्रकारों, यानी जो चित्र यहाँ के बनाए थे चित्रकारों की तुलना किससे?
एक नाम सुना होगा बोत्तिचेल्ली, विदेशी नाम है, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं बोत्तिचेल्ली, जो यूरोपियन चित्रकार हैं, उनसे तुलना प्यारे बच्चों किया है। ईवी हैवेल ने कहा बताया है, इन्हें यहाँ के चित्रों को देख करके सिगरिया के कहा कि यहाँ के जो चित्र बनाने वाले चित्रकार हैं वो बिल्कुल बोत्तिचेल्ली के समान हैं, क्योंकि वहां के चित्रों से बड़ी उनकी तुलना मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये संक्षिप्त परिचय था। अब थोड़ी जानकारी के लिए और आप लोग साथ देंगे, सिर्फ यहाँ के कौन कौन से चित्र फेमस हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाए, फिर इस गुफा को समाप्त किया जाए। चित्र देख लेते हैं, कौन कौन से चित्र प्यारे बच्चों यहाँ के इम्पोर्टेंट हैं। तो उस श्रृंखला में अब हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चित्र की, यहां पर लिख सकते हैं चित्र। तो चित्रों में प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना है कौन कौन से चित्र यहाँ के फेमस हैं। तो हम नंबर 1 बात कर लें तो 21 रूपायनी 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र। यहाँ स्त्रियों के ही चित्र प्राप्त होते हैं, स्त्रियों के चित्र प्यारे बच्चों ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र। दूसरी अगर बात करें तो मेघ कन्या तथा अप्सराओं के चित्र प्यारे बच्चों। दूसरा चित्र कौन है? मेघ कन्या तथा अप्सराएं। वो एक ही चित्र है, चाहे मेघ कन्या कह लो चाहे अप्सराएं कह लो, वो एक ही चीज है। तो मेघ कन्या या अप्सराओं का चित्र भी यहीं से सिगिरिया गुफा से प्राप्त होता है। अगर 3 नंबर पर बात करें तो कुलीन स्त्रियां कुलीन स्त्रियां कहां? हाथ में पुष्प लेकर के कहां जाती हुई दर्शाई गई हैं? हाथ में पुष्प लिए हुए बुद्ध मठ की तरफ जाते हुए ये चित्र मिला है। हाथ में पुष्प लिए हुए बुद्ध मठ के तरफ जाते हुए प्यारे बच्चों ये चित्र मिला है। कुलीन स्त्रियां मतलब, कुलीन का मतलब हो कह सकते हो अमीर स्त्रियां जो होती हैं उनकी चर्चा है। नंबर 4 बात करें तो दासी चित्रियां भी यहां पर पाई गई हैं। दासी स्त्रियां। अगर कुलीन स्त्रियों की बात करें तो यहां लिख देते हैं कुलीन स्त्रियां प्यारे बच्चों वो पीले रंग या नारंगी रंग की दर्शाई गई हैं। अगर दासी की बात करें, दासी की तो वो प्यारे बच्चों काला और कुछ छोटा है क्या? हाँ, दासी स्त्रियां हैं, स्त्रियां लिखना है। दासी स्त्रियां हैं वो काला और हरितमा चित्र प्यारे बच्चों हरितमा रंग से ये दर्शाई गई हैं। कुलीन स्त्रियां वो पीले रंग और नारंगी रंग से हैं। दासी जितनी हैं वो काला और
हरितमा रंग से दर्शाई गई हैं, क्योंकि ये कुलीन और दासी स्त्रियां वहां पाई जाती हैं। अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी और, तो क्या याद रख सकते हैं? वेशभूषा। वेशभूषा में प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, अर्धनग्न अवस्था में स्त्रियां पाई गई हैं। अर्धनग्न अवस्था में स्त्रियां, अर्धनग्न अवस्था में स्त्रियों की वेशभूषा प्यारे बच्चों यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये 4 चित्र आपको याद रखना है पूरी तरीके से सिगिरिया गुफा से, वेशभूषा में, अर्धनग्न अवस्था में, और जो विशेष जानकारियां थी आगे हमने बता दी हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से सिगिरिया गुफा को भी हमने विस्तार से देखा, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन इसमें अब छुपा नहीं रहा होगा। तो इस तरह से हमने लगातार गुफाओं पर ऊपर विचार करते हुए आगे बढ़ते हुए अन्य गुफाएं करके बहुत सारी गुफाओं पर चर्चा कर ली है। तो आगे देखते हैं, जो 1-2 गुफाएं और भी हैं जिनपे से 1-2 बार क्वेश्चन एक आधा पूछा गया है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप वादा रखो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीजें आप लोग बढ़िया तरीके से नोट्स में तैयार रखें, और जब टेस्ट लिया जाए तो उसका एक बार रिवीजन करें। और वैसे भी आप जो दिन में पढ़ते हैं उसका 1 बार 2 बार रिवीजन करना ना भूलें। ये मेरे लिए नहीं, अपने लिए हमने आपको एक माध्यम बता दिया है याद करने का और ज्यादा दिन तक याद रहने का। तो उसका एक सबसे बढ़िया है रिवीजन। आप लगातार रोज का रोज और साप्ताहिक और मंथली रिवीजन अगर करते रहेंगे तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन कभी भूलेंगे नहीं। तो तब तक के लिए अब प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।